नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वन लाइनर्स 19 मार्च 2022। आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला टोयोटा मिराई। टोयोटा इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया है, नाम है मिराई। क्या होता है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? देखिए, नॉर्मली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इलेक्ट्रिक मोटर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, ये बात आपको पता है। और वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आते हैं? बैटरी से आता है। पर फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एक फ्यूल सेल को यूज करेगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, और उसमें फ्यूल कौन सा यूज होगा? हाइड्रोजन यूज होगा। तो मेरा कहने का मतलब है, हाइड्रोजन को ऐसे फ्यूल यूज करके फ्यूल सेल्स को चला के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाएगा, और वो इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिक मोटर चलाएगा। ये होता है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसमें डायरेक्टली बैटरी से पावर नहीं लेते हैं, समझ गए? टोयोटा रीसेंटली कैमरी हाइब्रिड भी लॉन्च किया था। कैमरी हाइब्रिड की स्पेशलिटी क्या है? दैट इज ए फ्लेक्स फ्यूल कंपैटिबल व्हीकल। क्या होता है फ्लेक्स फ्यूल? देखिए, फ्लेक्स फ्यूल इंजिन वो इंजिन होता है जिसमें एक से ज्यादा फ्यूल यूज कर सकते हैं। आजकल हमारी जो गाड़ियां हैं उसमें पेट्रोल या डीजल यूज होता है। जब पेट्रोल या डीजल के साथ साथ और एक फ्यूल यूज कर पाएंगे ना, उसे फ्लेक्स फ्यूल इंजिन बोलते हैं। इस केस में दूसरा फ्यूल क्या होगा? एथेनॉल, मेथेनॉल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखिए, ये जो मिराई प्रोडक्ट है, ये एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है टोयोटा का। ऐसे पायलट प्रोजेक्ट इसे लॉन्च किया है विद द एम ऑफ प्रमोटिंग ग्रीन हाइड्रोजन एज ए वायबल ऑल्टरनेटिव फ्यूल फॉर द फ्यूचर। देखिए, आने वाले टाइम पर हमें फॉसिल फ्यूल बर्न करना बंद करना है, क्योंकि उससे ग्रीन हाउस गैसेस निकलते हैं और ग्लोबल वार्मिंग भी होते हैं। तो हाइड्रोजन को एज एन ऑल्टरनेटिव फ्यूल यूज करने का प्लान है। हाइड्रोजन मतलब ग्रीन हाइड्रोजन को यूज करना है। हाइड्रोजन को जिस प्रोसेस से जनरेट करता है उस हिसाब से क्लासिफाई किया हुआ है, लाइक ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन जनरेट होता है ना, उसे ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। मतलब देखिए, वाटर को केवल स्प्लिट करना है। वाटर में क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। इन दो एलिमेंट्स को स्प्लिट करके जब हाइड्रोजन को निकालेंगे ना, उस हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। अलग अलग तरीके से हाइड्रोजन निकाल सकता है, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो देखिए, टोयोटा हैज लॉन्च द पायलट प्रोजेक्ट इन कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। देखिए, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये इंडिया स्टेट रन ऑटोमोटिव टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, जो गुरुग्राम हरियाणा में बेस्ड है। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। टोयोटा इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के साथ कोलैबोरेट करके मिराई प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। ठीक है, अगला है सुपर कंप्यूटर परम। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन ने परम गंगा डिप्लॉय किया है। ये बेसिकली ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटेशनल फैसिलिटी है जो आईआईटी रूरकी में इंस्टॉल किया है, और इसकी कैपेसिटी कितना है? 1.66 पेटाफ्लॉप्स। ये जो पेटाफ्लॉप्स है, ये बेसिकली स्पीड ऑफ द कंप्यूटर है, प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द कंप्यूटर, और दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए 1000 ट्रिलियन फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकंड। तो एक सेकंड में इसका स्पीड देखिए 1000 ट्रिलियन है। आप इमेजिन कर सकते हो कितना ज्यादा स्पीड होगा। इससे पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु भी एक सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किया था, परम प्रवेगा। और सुपर कंप्यूटर परम गंगा हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक अंडर द अप्रोच ऑफ एनएसएम। तो बेसिकली नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंडर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक ने परम गंगा एस्टैब्लिश किया है। तो इसका स्पीड जो है 1.66 पेटाफ्लॉप्स, आपको ध्यान रखना है। अगला है ओमिक्रॉन न्यू वेरिएंट। देखिए, ओमिक्रॉन का एक नया वेरिएंट रिपोर्ट हो रहा है। इससे पहले BA.1 एंड BA.2 के बारे में आपने सुना होगा। अब इसराइल में 2 पैसेंजर्स में एक ऐसा वेरिएंट डिटेक्ट हुआ है जो BA.1 एंड BA.2 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोला है BA.2 जो है BA.1 से ज्यादा ट्रांसमिसेबल है, एंड सीवियरिटी लेवल ऑफ बोथ वेरिएंट्स जो है वो सेम है। एंड और एक ओमिक्रॉन सर्ज अगर होगा तो BA.2 ज्यादा आने का चांसेस है, ये भी बोला है। ठीक है, वैसे ये कोई इंपॉर्टेंट न्यूज में नहीं बोलूंगा, बस BA.1 एंड BA.2 आप समझ लीजिएगा ओमिक्रॉन के वेरिएंट से। अब BA.1 एंड BA.2 का एक कॉम्बिनेशन इसराइली पैसेंजर्स में डिटेक्ट हुआ है, बस वही न्यूज है। अगला है न्यू फिश आइडेंटिफाइड। सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट CMFRI एक नया कैरेंगीड स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया है इंडियन कोस्ट में से। कैरेंगीड मतलब एक फिश फैमिली है जिसे लोकली वट्टा बोलते हैं। अब ये जो नया फिश है, ये क्यून फिश ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और इसका नाम दिया है स्कोम्बरोइडस पेलागिकस। तो इस फिश का टैक्सोनॉमिक एंड जेनेटिक एनालिसिस वगैरह हो चुका है। इस एनालिसिस से ये पता चला दूसरा जो वटा स्पीशीज है उससे ये अलग है। वैसे देखा जाएगा तो इंडियन सीज में ओवर 60 स्पीशीज ऑफ कैरेंगिड्स है, और इन 60 में से
4 जो है क्यून फिश कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब ये जो नया आइडेंटिफाई हुआ है स्कोम्बरोइडस पेलागिकस, ये भी क्यून फिश कैटेगरी में आया। तो टोटल अभी कितने फिश है क्यून फिश कैटेगरी में? स्कोम्बरोइडस पेलागिकस को मिला के 5 हो गया, राइट। अगला है फिनलैंड नेम्ड वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री। यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क्स 10th वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के हिसाब से फिनलैंड दुनिया का हैप्पीएस्ट कंट्री नेम हुआ है। पिछले 4 साल भी फिनलैंड ही हैप्पीएस्ट कंट्री था। तो ये जो अवार्ड है 5th ईयर ने रो इन्हें मिला है। सबसे बॉटम पोजीशन में मतलब अनहैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड अफगानिस्तान है, क्लोजली फॉलोड बाई लेबनान। तो सबसे बॉटम पोजीशंस में अफगानिस्तान एंड लेबनान है। अब ये जो लिस्ट बना है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन से पहले बना था। रशिया इन्वेजन के बाद चीजें थोड़ा सा बदल गया होगा, वो अलग बात है। बल्गेरिया, रोमेनिया, सर्बिया रिकॉर्डेड द बिगेस्ट बूस्ट इन वेलबींग। वेलबींग मतलब क्या है? स्टेट ऑफ गुड हेल्थ, स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। इस सब में बल्गेरिया, रोमेनिया एंड सर्बिया बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव हुआ है। लार्जेस्ट फॉल्स इन वर्ल्ड हैप्पीनेस टेबल देखिए कौन कौन है? लेबनान, वेनेजुएला एंड अफगानिस्तान। इन सब का जो हैप्पीनेस स्टेट है काफी नीचे चला गया है। लेबनान ऑलरेडी एक इकोनॉमिक मेल्टडाउन फेस कर रहा है। ये सेकंड फ्रॉम लास्ट है ऑन द इंडेक्स ऑफ 146 कंट्रीज, जस्ट बिलो जिम्बाब्वे। तो देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर फिनलैंड है, सबसे नीचे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से जस्ट ऊपर लेबनान है, फिर जिम्बाब्वे है। टोटल 146 कंट्रीज को मेजर किया था। इंडिया का रैंक भी आप सोच रहे होगा कितना है? 136 है, ठीक है। पिछले साल इंडिया का रैंक 139 था, तो इस साल 136 हुआ है। फाइनल न्यूज, डॉग किल्स 100 हिमालयन ग्रिफोन वल्चर्स इन आसाम। देखिए करीब 100 हिमालयन ग्रिफोन वल्चर्स जो कि एक नियर थ्रेटेंड स्पीशीज है, दे डाइड ऑफ सस्पेक्टेड पॉइजनिंग इन आसाम कामरूप डिस्ट्रिक्ट। अब एक्चुअल रीजन क्या है ये रिलीज नहीं हुआ है। लग तो ये रहा है उधर लोकल्स डॉग ट्रैप लगाए थे और उसमें फंसा कौन? हिमालयन ग्रिफोन वल्चर्स। इससे पहले भी आसाम से एक न्यूज आया था करीब 39 हिमालयन ग्रिफोन वल्चर्स का डेथ का। इनका कॉमन नेम है हिमालयन वल्चर, साइंटिफिक नेम जिप्स हिमालयनसिस है। एक्सीपिटिडे फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड इट इज वन ऑफ द 2 लार्जेस्ट ओल्ड वर्ल्ड वल्चर्स एंड ट्रू रैप्टर्स, ठीक है। ओल्ड वर्ल्ड वल्चर्स कैटेगरी में आप डाल सकते हो, मतलब काफी पुराना एक स्पीशीज आप बोल सकते हो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, हिमालयस में दिखेगा, हिमालयस के एडजॉइनिंग जो टिबेटन प्लेटू है उधर भी दिखेगा। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का नियर थ्रेटेंड स्पीशीज स्टेटस दिया हुआ है। इनके ऊपर थ्रेट्स क्या क्या है? एक थ्रेट तो आपको इधर ही दिख गया, ऐसे डॉग ट्रैप्स में ये फंसते हैं। मतलब ह्यूमन एक्टिविटी से काफी सारे स्पीशीज के ऊपर थ्रेट है, ये बात आपको पता है। वो कॉमन थ्रेट तो है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट थ्रेट है, दे आर ससेप्टिबल टू टॉक्सिसिटी इंड्यूस्ड बाय डाइक्लोफेनाक। डाइक्लोफेनाक के बारे में तो काफी बार हमने डिस्कस किया है। एक टाइम पर इंडिया में ये न्यूज चल रहा था, काफी वल्चर्स का डेथ हुआ था डाइक्लोफेनाक के कारण, केवल इंडिया में नहीं पूरे दुनिया में, ठीक है। देखिए क्या होता है, डोमेस्टिक एनिमल्स को बेसिकली कैटल, शीप, गोट, इनको एक एंटीबायोटिक ड्रग देते हैं। उस ड्रग का नाम है डाइक्लोफेनाक। जब ये डोमेस्टिक एनिमल्स मरते हैं, अब वल्चर्स क्या है? कैरकसेस क्या आता है? डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स खाते हैं, ये बात आपको पता है। अब ये डाइक्लोफेनाक का कुछ रिमेन्स जो है ये वल्चर्स के अंदर भी चला जाएगा। अब वल्चर्स के अंदर डाइक्लोफेनाक का थोड़ा सा भी चला जाता है ना, इनका डेथ हो जाता है। तो इस वजह से काफी वल्चर्स का डेथ हुआ था एक टाइम पर, फिर गवर्नमेंट इंटरवीन करके इस ड्रग को बैन किया था, ठीक है। आजकल दूसरा कोई ड्रग अवेलेबल है बेसिकली डोमेस्टिक एनिमल्स को देने के लिए, जिससे वल्चर्स का इतना ज्यादा डेथ वगैरह नहीं होता, ठीक है। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको सारे न्यूज़ अच्छी तरह समझ में आया होगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।